सबके चहेते रतन टाटा नहीं रहे। देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा के जाने के बाद उनके करीबियों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। रतन टाटा के आखिरी सालों में उनके साथ सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उनका दोस्त चर्चा के केंद्र में है। 31 साल के शांतनु नायडू और रतन टाटा की उम्र में भले ही 5 दशक का अंतर हो, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था। शांतनु और रतन टाटा की बॉन्डिंग के बारे में तो काफी बातें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांतनु नायडू की रतन टाटा से पहली मुलाकात कैसे हुई थी? इस दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी? ये किस्सा हम इस वीडियो में जानेंगे। बात उस वक्त की है जब शांतनु अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने वाले थे। रतन टाटा भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। 1950 के दशक में शांतनु ने अमेरिका जाने से पहले रतन टाटा से मिलने का अनुरोध किया। दिलचस्प बात यह रही कि रतन टाटा ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया और रतन टाटा ने शांतनु को डिनर पर भी बुलाया। शांतनु के लिए रतन टाटा जैसे दिग्गज से मिलना एक बड़ा अवसर था। इस खास मौके के लिए शांतनु भी काफी तैयारी करके पहुंचे। उन्होंने ब्रुक्स ब्रांड की शर्ट पहनी, जो रतन टाटा की भी फेवरेट ब्रांड कही जाती है। शांतनु रतन टाटा से काफी प्रभावित थे। उन्होंने बताया भी था कि रतन टाटा इस ब्रांड की शर्ट पहनते थे, इसलिए मैंने भी इसी ब्रांड की शर्ट खरीदी। ये अलग बात है कि इसके लिए उन्हें अपनी आधी सैलरी खर्च करनी पड़ गई। इस मुलाकात में रतन टाटा जैसी बड़ी हस्ती के व्यवहार से शांतनु उनके मुरीद हो गए। वहीं रतन टाटा को भी शांतनु का पशुओं के प्रति प्रेम काफी प्रभावित कर गया। फिर शांतनु उसी कॉलेज में जा रहे थे जहां रतन टाटा भी पढ़े थे, लिहाजा एक कॉलेज सीनियर का रिश्ता भी रतन टाटा और शांतनु के बीच बना। यह अलग बात है कि दोनों के समय काल में 5 दशक से भी अधिक का अंतर था, लेकिन रतन टाटा ने शांतनु से एक दोस्त जैसा ही व्यवहार किया। शांतनु भी रतन टाटा के दोस्त ही बनकर रहे। शांतनु जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान भी उनकी रतन टाटा से मुलाकात होती रही। एक बार शांतनु की वो महंगी शर्ट एक कील के लगने से फट गई, तो रतन टाटा ने वैसी ही शर्ट उनके लिए ढूंढी। रतन टाटा जब इसके लिए पैसे देने लगे तो शांतनु ने संकोच करते हुए उन्हें रोका। तब रतन टाटा ने कहा कि क्या मैं अपने दोस्त के लिए एक शर्ट भी नहीं खरीद सकता? इस बात का शांतनु के पास कोई जवाब नहीं था। शांतनु नायडू आखिरी वक्त तक रतन टाटा के करीबी दोस्त बने रहे। शांतनु टाटा ऑफिस में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। लेकिन रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती बेहद स्पेशल थी। शांतनु के लिए रतन टाटा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सभी थे। यही वजह है कि रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए शांतनु ने लिखा, अलविदा लाइट हाउस। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शांतनु बेहद टूटे हुए नजर आए। मीडिया के सवालों का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. रतन टाटा के जाने के बाद हर कोई उन्हें शिद्दत से याद कर रहा है। रतन टाटा के एक और दोस्त और अंग्रेजी लेखक सुहेल सेठ ने भी रतन टाटा के बारे में कई दिलचस्प किस्से सुनाए हैं। जाते जाते आपको इन्हीं किस्सों के साथ छोड़े जा रहे हैं। पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है। आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी ज़िंदगी मैं उनको जानता था, और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी।
एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं, उनकी फिलॉन्थ्रफी के बारे में भी बड़े बहुत किस्से मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो, एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने वालों के प्रति। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं, सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने, देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। सर बिजनेसमैन तो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने मनी फोल्ड बढ़ाया जो पूरा रेवेन्यू था अपने ग्रुप का, लेकिन इंसान के तौर पे बहुत सफल है। आपने बताया हमेशा उन्होंने बिजनेस के ऊपर देश को तरजीह दी, अगर बिजनेस में फायदा हो रहा है और देश के नुकसान में तो उसको छोड़ देते। मैं आपको एक बात बोलूं मैंने ये लिखा भी हुआ है, 2008 में मैंने लिखा था। मैं नरेंद्र मोदी जी के घर था गांधीनगर में, तो उनने मुझे पूछा कल कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बम्बई। तो उन्होंने कहा जब रतन टाटा को अगर मिलोगे तो मिस्टर टाटा को बोलना कि नैनो यहाँ ले आएँ। तो मैंने ये मैसेज कम्युनिकेट की। उसके बाद, और ये नरेंद्र मोदी की भी यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, उसके बाद पूरा वो जो सनद एरिया था वो ऑटो हब बन गया। पर क्यों मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। पर मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, कंपटीशन ने एक बहुत ही भयानक रोल प्ले किया था, उसके बारे में ये अभी समय नहीं है बोलने का। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। उन्होंने चेयरमैनशिप से रिटायर होने के बाद जब फुल टाइम वो नहीं काम कर पा रहे, तो उनकी जो छोटे इन्वेस्टमेंट जहाँ भी लगाए वो सारे बहुत अच्छी तरीके से। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो क्योंकि रतन टाटा भारत और भारतीय में विश्वास करते थे। जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया उसके कई साल पहले रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, और रतन टाटा जानते थे कि जहां वो इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों की बिजनेसेस में और लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसी भरोसे पे कि रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया तो उन्हें प्रोत्साहन किया, उन्हें इनकरेजमेंट दी। ये कोई नहीं करता।